शबाना रहमान। शबाना जी, आप मुझे बताइए, आप भी एक महिला हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में बदलाव होगा या नहीं? देखिए, ये तो हमेशा आप सुनते आए हैं ना, दीदी जी जो जिस तरह की सरकार चलाती हैं, जिस तरह की अराजकता फैलाती हैं, जिस तरीके के उनके राज में हालत है, महिलाओं के रेप केस कितने सारे इश्यूज उठे हैं, किस तरीके से वो हैंडल करती हैं। एक बार अब की बार जो है ना, हमेशा ही जो इलेक्शन होता है ना, तो विपक्ष हमेशा यही कहता है कि वोट चोरी, और जब बाद में मंथन होता है तो निकलता है गलती कि हमारी कुछ कमी है। आप देखिए, क्योंकि आदत नहीं होती ना, वो सोचते हैं हमने रखा बात और हमारी जीत होगी, लेकिन जब वक्त आता है बाद में फिर मंथन करते हैं कि गलती तो हमारी थी, यहाँ 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 ये फैक्टर तो हमने देखे ही नहीं, हमारी कितनी कमियाँ थी। उसी तरीके से अभी बंगाल की हमारी ममता दीदी जो है वो कह रही हैं, जितना दिखा रही हैं, वक्त आएगा अपने आप लोग डिसाइड करेंगे। उनको भी बदलाव चाहिए होता है, वो भी एक सिस्टम में नया तरीका चाहते हैं, नई चीज़ें चाहते हैं। तो अब की बार बिहार की तो हमने जीत कर ली, अब बंगाल की बारी है। ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी ने हमें छेड़ा तो हम नींव हिला देंगे देश में बीजेपी। वो तो हमेशा ही बोलती है, तभी तो उनकी सरकार को अराजकता की सरकार बोलते हैं ना। वो अब जो है अपने आप समझ में आ जाएगा जो रिजल्ट आएगा। घुसपैठियों की वाकई में समस्या है बंगाल में। देखिए, बॉर्डर लगता है तो इश्यूज तो होंगे ना वहाँ पर, लेकिन कभी कोई सरकार ने, कभी केंद्र सरकार उन्होंने देखा ही नहीं कि इस इश्यूज पर कोई दूसरी सरकार करे। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में सब लोग आएगा बदलाव बंगाल में, बिल्कुल बदलाव आएगा। देखिएगा बाद में फिर ये मंथन करेंगे कि हाँ ये चीज़ें भी थी, आएगा बदलाव आएगा। बंगाल में बदलाव हो रहा है इस बार? होगा जरूर, बीजेपी जरूर आएगी 100%। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को लेकर बयान देती हैं, पर पश्चिम बंगाल में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहाँ तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मतलब बदलना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। क्या लगता है कि क्यों चाहिए? ऐसा लगता है कि क्या कुछ बदलाव कर सकती है बीजेपी बंगाल? बहनों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी आएंगे वहाँ पर, बीजेपी आएगी। दीदी को भगाओ, जाना पड़ेगा, दीदी नहीं आ सकती। दीदी कहती हैं कि बंगाल मेरा है और बीजेपी वाले बाहरी हैं बंगाल के लिए। ये तो गलत बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ। देश के हैं हम, देश के हैं, और वो झूठ बोलती हैं बंगाल मेरा है, झूठ बोलती हैं, बिल्कुल झूठ बोलती हैं। दीदी को जाना होगा। मोदी जी ने कहा कि बंगाल के बाद अब जंगल राज बंगाल से जाएगा, आप इस पे क्या? बिल्कुल जाएगा, सही कहते हैं हमारे मोदी जी के, बंगाल में से जंगल राज जाएगा वहाँ से, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं। और दीदी हमारी बोलती हैं कुछ और करती हैं कुछ। दीदी ने हमेशा ऐसे ही किया है, झूठ बोलती रहती हैं और सपोर्ट पीछे से घुसपैठियों की करती हैं, और जो बलात्कारी हैं उनको छुपा के रखती हैं। किसकी बताना, किसी की सुरक्षा करी है उन्होंने? हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, उनको वो सपोर्ट कर रही हैं, हिंदू भाइयों की क्यों कर रही हैं? दीदी की गलती है ना, दीदी को वहाँ में बैठा रहा है, महिला के उस पर बैठाया है, तुम्हें मुख्यमंत्री जो भी है वो बननी है, लेकिन दीदी की वहाँ पे ये गलती है कि हमारी बहनों की सुरक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। दीदी को वहाँ से जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर बंगाल को बदनाम करती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बदनाम ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलती हैं दीदी, तो हमेशा झूठ ही बोलती हैं। दीदी ने कभी सच बोला ही नहीं है, झूठ ही बोला है। एक आध बहन का बता दें कि इसका मैंने अच्छा कार्य किया है, कोई भी बहन बता दें कि इस बहन का मैंने अच्छा कार्य किया है, इस बहन को मैंने सुरक्षा दिया, इस बहन को मैंने वो है। हमारे वो पेड़ों पे जला करके हिंदुओं को जला रहे हैं, उनकी वो सहायता कर रही हैं। और वहाँ क्या था जो वो फाइल को लेके भागी है? क्यों भागी है फाइल को लेके? हाँ, क्यों भागी है? उनके मन में चोर है, इसलिए भागी हैं वो फाइल को लेके। अगर उनके मन में चोर नहीं होता ना, तो मैं आपको कहूँगी मैडम मेरे पर्स को चेक करो पहले, उन्होंने क्यों ऐसा किया? मैडम ने दीदी हमारी चोर हैं और दीदी को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा वहाँ से। इस फाइल की आप बात कर रही हैं, उसी फाइल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहले ही कहा है कि इस पूरे मामले पर नोटिस भेज दिया गया है। ममता बनर्जी कहती हैं बदनाम कर रही हैं एजेंसी कुछ लोगों। झूठ बोलती हैं दीदी हमारी, झूठ बोलती हैं दीदी, प्यार झूठी हैं दीदी, क्योंकि दीदी के पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है, तो झूठ फैला दो मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी ने आज तक देखो देश को कहाँ पहुँचा दिया ना मोदी जी ने, जमीन से लेके ऊपर तक। आज सारे पूरा देश, भारत और पूरे विदेशी देशी सलूट करते हैं, और मैं मोदी जी को बहुत सलूट करती हूँ। और मोदी जी जैसा हमेशा बंगाल मांग रहा है बदलाव बहुत, देखो कितना बदलाव हुआ है, बिल्कुल मांग रहा है बंगाल, तो बदलाव मांग रहा है। बंगाल में बदलाव होगा, होके रहेगा।
बिल्कुल रहेगा, दीदी को जाना होगा वहाँ से, बिल्कुल जाना होगा। देखिए बहनों को, महिला को हमेशा मान सम्मान मिला है, महिला को कभी नहीं, वो एक महिला होते हुए वो महिलाओं का बलात्कार करवाती है और गलत काम करती है। हाँ, रेप वो खुद करवाती है, रेप वो गलत है। उनके शायद राजनीतिक पार्टी से चलती हैं, मगर उनको, दीदी को ऐसा करना नहीं चाहिए। वो खुद महिला है, अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो क्या सोचेंगी। वो अपने आप को एक मुख्यमंत्री जरूर मानती है, मगर झूठ के पर्दे पे चलती हैं। मोदी जी का यही है कि दुनिया मोदी जी को प्रणाम करती है, पूरे बड़े बड़े राष्ट्रपति सब इनका मान सम्मान करते हैं। आज देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, हमें बहुत गर्व होता है। बंगाल का हिंदू बदलाव चाहता है? बिल्कुल चाहता है, बिल्कुल होगा वहाँ पे, बिल्कुल चाहता है और होगा, बदलाव होगा। दीदी को जाना पड़ेगा वहाँ से। दीदी क्या कहेंगी जिस तरीके से 45 साल बाद आज बीजेपी के लिए 45 साल के ही अध्यक्ष नितिन नवीन जी मिले? देखिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मैं महाराष्ट्र के लोगों का धन्यवाद करती हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी छोटी एज में 45 साल के उन्होंने देखा इस काबिल है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये हमारे लोगों की सीख है, जो लोग इतने समय से काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि पार्टी आपको जरूर कुछ ना कुछ देगी। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये, आपकी सोच है ये बहुत बड़ी है। अब नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो कई साल बड़े हैं नितिन नवीन। देखिए इनमें उनमें बहुत अंतर है। हम संस्कारों वाली पार्टी है, उनमें संस्कार नहीं है, वो सिर्फ कमियां निकालनी जानते हैं। हमारे नितिन जी को देखिए, वो काम करके दिखाएंगे, आपके बीच में आए हैं, काम करेंगे, काम हमेशा करके दिखाएंगे और वो कमियां किसी की नहीं ढूंढेंगे। पहले हमें कमी अपनी देखनी है, तब दूसरे की निकालनी है। राहुल जी में क्या है, राहुल जी के अंदर संस्कार नहीं, इटली के पढ़े हुए, इटली में रहने वाले, उनकी माँ इटली की, जो मतलब गुरुओं तक नहीं उनको, तो ये हमारे तो संस्कार ही शुरू से हमें गुरुओं से, भगवान से ये संस्कार दिए जाते हैं। नितिन जी में बहुत फ़र्क है, आपको देखिएगा। अभी तो उनको 45 दिन भी नहीं हुए, आगे देखिएगा चल के वो क्या करिश्मा। क्या उम्मीदें हैं बीजेपी वालों को अब नए अध्यक्ष बदलने से? जिस तरीके से जेपी नड्डा ने अपने कार्यकाल को संभाला, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो लगातार विदेशी ट्रिपों पर जाते हैं। हाँ, वो देखिए तभी बार बार हारे हैं विदेशी। हमारे नड्डा जी ने बहुत अच्छा संभाला, हमेशा सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उनकी सोच कितनी अच्छी थी। देखिए एक युवा जब आता है ना, वो ऊंचाइयों पे लेके जाता है। युवा के युवा वाले विचार होते हैं वो हमेशा। मैं कहती हूँ आप इनको छोड़ दीजिए राहुल जी को। राहुल जी ने तो कुछ करना ही नहीं है, वो हमेशा कमियां निकालेंगे। हमारे नितिन जी इतना अच्छा करके दिखाएंगे, ये सीख तो इन्होंने नड्डा जी से ही ली है। मेरा सवाल बंगाल को लेकर भी है। नए अध्यक्ष बने हैं और आने वाले समय में, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है बंगाल के विधानसभा चुनाव में। क्या लग रहा है, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है? हाँ बिल्कुल, बंगाल की बीजेपी जीतेगी, लोगों के मन में है। ये नितिन जी कुछ ऐसा करेंगे, देखिए मैं आपको 90% बताती हूँ कि ये नितिन जी का इतना रुतबा है कि ये ज़रूर बंगाल जीतेंगे। लोगों को पता है, लोगों में अब अवेयरनेस आ गया, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो एजुकेटेड है, वो कभी भी ऐसे लोगों को, राहुल जैसे केजरीवाल को नहीं लाएगा। ममता जी को, ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी ने मुझे छेड़ा तो मैं देश में उनकी नींव हिला दूंगी। ये उनमें हिम्मत नहीं है। उनको कहो तुम तो अभी से घबराई हो, लास्ट टाइम जब चुनाव थे तुमने बहाना लगा लिया और व्हील चेयर पर चुनाव लड़ा, पैर तोड़ दिया। अब ये ना हो कि अपना दिल तोड़ ले, अपने दिल को संभाल के रखिएगा, कहीं इस बार आपका दिल ना टूट जाए। आप जाने वाली हैं और जाके रहेंगी। आप क्या कहेंगी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार घुसपैठियों को लेकर बीजेपी ने मुद्दा उठाया है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों के ही सहारे जीतती आई है बंगाल। बिल्कुल उनके सहारे जीतती आई हैं। उन्होंने धमकी दी, हमेशा धमकी से जीत के आई हैं। मोदी जी में यही नहीं है, मोदी जी काम करके दिखाते हैं, हमारे नितिन जी काम करके दिखाएंगे। उसी लिए बंगाल में इस बार जरूर बदलाव होगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, देखिएगा इस बार हम 90% जीत के आएंगे। सही कह रहे हैं।